तो आज एक फिर से हमारे सामने एक नया टेंस है। जितने भी टेंसेस दिए जा रहे हैं आपको बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सभी टेंसेस को बारीकी से आप देखना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप पूरे देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। चाहे वो किसी का भी वीडियो हो, मेरा हो, कैलाश सर का हो या कोई फलना टीचर का, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूरा का पूरा लगभग हमें देखना पड़ता है, तब जाकर के आपको पूरा समझ में आने की वो पूरा उम्मीदें होती है कि हमें पूरा समझ में आ रही है। और समझने के बाद आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप एक बढ़िया इंग्लिश का एक समझिए कि स्पीकर कहलाएंगे, या फिर समझिए राइटर कहलाएंगे, या फिर एक बहुत ही अच्छा लर्नर कहलाएंगे। जब तक आप अच्छे से उसको फॉलो अप नहीं कीजिएगा तो इम्पॉसिबल है इंग्लिश को सीखना। और इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, आप मेरे से जुड़िए ना, पहले एक बार तो जुड़ के देखिए मिरेकल इंग्लिश क्लासेस से। अगर इंग्लिश यूँ ही अगर आपको नहीं सिखा दिए तो फिर नाम को चेंज कर देंगे, मिरेकल इंग्लिश क्लासेस से कुछ और रख देंगे। आप सिर्फ जुड़िए, उसके बाद देखिए कैसे हम परफेक्टली आपको सिखाते हैं। सो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कुछ टॉपिक को दे देते हैं कि नहीं इससे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। सर बोल सकते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन एक सिलसिलेवार ढंग से जैसा बोलना चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश बेटर, फ्लुएंटली इंग्लिश, देन यू हैव to learn about grammar, translation and also the basic structure and also the advanced structure। इन सभी का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो अभी जो हम लोग बेसिक स्टार्ट किए थे, सबसे पहले AJMR से स्टार्ट किए हैं। जितने भी वीडियो पड़े हुए आप सब जाके देख सकते हैं। उधर समझने के बाद धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान का क्या होता है, मीन्स ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है। हम जानना शुरू करते हैं कि इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे। ऐसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सेंटेंस देता है, जा रहे रास्ते में कि कहा जाता है जी ओ इंग्लिश क्लास से आ रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूछ दिया वहाँ से, सपोज इधर मान लीजिए कि चलो ठीक है भाई तुम इंग्लिश क्लास जा रहे हो तो बता तुम क्या पढ़ा आज। तूने हमारे फ्यूचर टेंस पढ़े, फ्यूचर टेंस पढ़ा, अच्छा अच्छा क्या बात है, चलो मैं एक तुमको सेंटेंस देता हूँ, बना के दिखा दो, ठीक है। तो पता चला कि हम टेंस का वो टेंस पढ़ें और टेंस से क्वेश्चन हम उसको पूछना था, अब वो बोल दिया कि मैं एक राजा बनूंगा। अरे सर ऐसा बताए नहीं थे राजा बनूंगा। तो सर याद कीजिए कि ऐसा वाला सेंटेंस हम वो पहले भी दे चुके हैं, वो विदाउट टेंस का था, क्योंकि उसमें हमारे एक्शन नहीं होते हैं, उसमें हमारा नाउन या एडजेक्टिव की बात की जाती है। और टेंस का मतलब होता है कि उसमें एक्शन हमारे दिए जाते हैं, कोई ना कोई आपका वर्ब वहाँ पे रहेगा, तब जाकर के वो टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों का को रिलेटेड जो भी उसका कॉम्बिनेशन होता है, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन है, उसको अच्छे से देखिएगा। ओके, सो आज देरी नहीं करते हैं और जो भी हमारा नया टेंस है उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं और उसको आज पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या हमारे लिए एक नया टेंस लेकर के आया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको जब हम परफेक्ट टेंस पहले भी पढ़ाए थे, परफेक्ट टेंस जितने भी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, आज हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, इट डील्स दैट द एक्शंस ऑफ फ्यूचर विल फिनिश्ड कंप्लीटेड, ठीक है। जो भी हमारे विल भी कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा आपका, मीन्स फ्यूचर में जो एक्शन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ रहेगा, मतलब समझिए कि वो समाप्त हुए एक्शन को शो करवाने का काम करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले जो हम लोग टेंस को देखे हैं, जो डाला गया, आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं मिरेकल इंग्लिश क्लासेस में, वहाँ पे इसके पहले जो वीडियो डाला गया था वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में था। तो वो क्या शो करवाता है कि कंटिन्यू मीन्स फ्यूचर में कोई भी काम हमारा कंटिन्यू है, मीन्स वो काम हमारा चल रहा है। और ये क्या कर रहा है, फिनिश। फिनिश का मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और हम लोग रेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, वैसे एक्शन को शो करवाएगा। पहचानने का तरीका आप देख पा रहे हैं, हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड्स विथ हिंदी लेटर्स। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे और कभी कभार ये भी मिलता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, etc। पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पहचानना नहीं सीखेंगे सेंटेंस इधर से उधर होते रहेगा। कभी देखिए हम लोग खेत में मछली मारने के लिए जाते हैं ना, तो एक बहुत ही स्लॉपिंग वाला मछली होता है जो काफ़ी इधर से उधर उछलते रहता है, ठीक है, जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। तो वजह क्या है कि उसको पकड़ने का तरीका मालूम नहीं है। जिस दिन अगर हम पकड़ने का तरीका हमको मालूम हो जाएगा ना, तो उसको गर्दन दबोच दीजिएगा। तो जस्ट लाइक अगर यहाँ पर अगर हमको टेंस में टेंस को गर्दन को दबोचना है तो सबसे पहले उसके रिकॉग्नाइजेशन को सीखना कंपलसरी है। तो पहले उसके रिकॉग्नाइजेशन को दबोचिए पहले, उसके बाद फिर देखिए सेंटेंस कैसे सबसे बनते हैं। तो ये पहचानने का तरीका हो गया। अब जो हम सेंटेंस को बनाएंगे, अफर्मेटिव
सेंटेंस। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, कैसे हम इसको डील करेंगे इसको। अफर्मेटिव को हिंदी था सकारात्मक वाक्य। रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या लगानी है, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो हम लोग अफर्मेटिव को बनाते हैं उस सब्जेक्ट को पहले डालते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद शैल एंड विल, चूँकि सीख के आ रहे हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर को शो करवाने वाला शैल विल ही होता है, तो यहाँ शैल विल डालेंगे। उसके बाद हैव, और हैव के बाद V3। अब यहाँ देखिए जितने भी परफेक्ट टेंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, सब में आपका V3 कॉमन है। और ये याद रखेंगे, जितने भी परफेक्ट टेंस है, सिर्फ परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट टेंस, तो हमारा क्या लेता है, V3 को लेकर के चलता है। और लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड कुछ रहेंगे तो उसको डाल देना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सीता अंग्रेजी पढ़ा चुकी होगी या चुकी रहेगी, इस प्रकार से भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे। बहुत ही बारीकी से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, सीता। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सीता। उसके बाद शैल या विल, तो यहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं, सीता विल। उसके बाद क्या करना है, हैव, टाउट, TAUCHT, टाउट, क्या, तो इंग्लिश। एकदम जादुई सीखे, मज़ेदार सीखे। नेक्स्ट है हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, हम लोग तो वी के साथ शैल हैव प्लेड क्रिकेट। कुछ नहीं, देखिए आपको पहले भी बोले कि मिराकल का मतलब होता है जादू। अब भाई जादू हम करके भी दिखाएंगे सर, जादू करना कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम स्वाहा, देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस भी बन करके रेडी हो गया। इसे पहले भी बना दिए थे, कोई बात नहीं है, बाद में जादू करेंगे आपके ऊपर। तो सीता विल हैव टॉट इंग्लिश, सीता अंग्रेजी पढ़ा चुकी होगी या चुकी रहेगी या चुकेगी, सब उसी का हमारा है। वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे या खेल चुके होंगे या खेल चुके रहेंगे, सब सेंटेंस हमारा इसी से होता है। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस कुछ कुछ जो आपको बातें जो बताई जा रही है उस चीज़ को आपको गांठ बांध करके रखनी है, सेंटेंस आपसे इजीली बनेंगे। अब ये हमारा अफर्मेटिव हुआ। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। तो नेगेटिव में बहुत बड़ा कुछ तो करना नहीं पड़ता है। आप जैसे धीरे धीरे टेंस को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास एक अनुभव सा हो जाता है कि अगला हमारा सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। तो इसके बाद जो हम लोग बनाने वाले क्या, नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव को समझते हैं कि नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे और नेगेटिव हमारा सेंटेंस कैसे बन पाता है। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं श्रेया स्टोर, रेंज ऑफिस के सामने, बड़कागांव, हजारीबाग, झारखंड। तो चलिए आज इनके यहाँ पे क्या क्या ऑफर है। श्रेया स्टोर में डायपर में भारी डिस्काउंट है। मम्मी पोको पैंट 199 वाला आपको 180 रुपये में आएगा, 399 वाला 325 रुपये में आएगा, कोई भी साइज ले लीजिए आप। 399 का पैम्पर्स 325 रुपये में आएगा। 199 वाला जो है वो भी आपको 180 रुपये में आएगा। तो आइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। श्रेया स्टोर, बड़कागांव, हजारीबाग, रेंज ऑफिस के सामने, झारखंड। चलिए सभी रूल एक साथ हम लिख देते हैं ताकि आपको बाद में समस्या नहीं होगी। एक ही बार रूल लिखते हैं। जैसे रूल नंबर 1 हो चुका था, ये हमारा रूल नंबर 2 हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिर से इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो शैल विल को हम लोग बाहर कर देते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4 की अगर बात करें, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर रूल 4 की बात करें 5 की, तो हमारा क्या होता है, WH वर्ड प्लस रूल 3
रूल 3 को ही सेम टू सेम उतार देंगे WH पर लगाने के बाद। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल 6 सेम वही होगा, WH प्लस WH वर्ड प्लस रूल हमारा 4 काम करेगा यहाँ पे। बस इतने सारे रूल हैं, एक आपको पहले बता चुके थे, बाकी यहाँ पे है। अब सभी से एक एक सेंटेंस को भी लिख लेते हैं हमारे कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट बोला गया आई शैल हैव स्पोकन इंग्लिश, आई शैल हैव स्पोकन इंग्लिश, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, स्पोकन इंग्लिश। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, शैल को बाहर कर देंगे, शैल आई हैव स्पोकन इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क ऊपर भी है। नेक्स्ट शैल आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट कोई भी WH डाल दीजिए, हाउ शैल आई हैव स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट हाउ शैल आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। देखिए सेंटेंस भी आपके बनकर रेडी हो चुके हैं और आपका रूल भी आपके सामने है। तो रूल को फॉलो अप करेंगे और रूल को समझेंगे। रूल को समझने के बाद आपके जो एग्जाम्पल है वो इजी से ही बन जाएंगे। फिलहाल हमारे सिंगल एक ही सेंटेंस में हमने क्या किया, एक ही वीडियो में देने का काम किया। बाकी अगर आपको कोई डॉट वगैरह हो जाती है कि नहीं सर हमको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, सिंगल करके बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको सिंगल का भी वीडियो दे दिया जाएगा। लेकिन आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ा जो आपको काम करना पड़ता है वो बैठ करके अच्छे से पढ़ने का। ज़्यादा नहीं सर, जितने आप को होमवर्क्स वगैरह जो भी दिया था स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में, उस चीज़ को करने के बाद आधा घंटा इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्योंकि अभी के टाइम में क्या है ना कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। वो किसी भी सेक्टर की बात करें वो सब में इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फॉर्म फिलअप करने जाते हैं या रेलवे टिकट को बुकिंग करवाने जाते हैं या बैंक जाते हैं तो सब में इंग्लिश कंपलसरी हो गया है, इंग्लिश में लिखी हुई होती है, हम लोग पढ़ भी नहीं पाते कि क्या होता है या नहीं होता है। तो ये सब समस्या आते रहती है दिन, ठीक है, आए दिन आपको बहुत सारी समस्या से सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अभी से अपना कमर को कस लेंगे और मजबूत रहेंगे ताकि आने वाले समय में हमको वो मुसीबत का सामना ना करना पड़े। मुसीबत से हम नहीं भागें, मुसीबत हमें देख करके डर से वो उल्टा ही भाग जाए और वो मेरे सामने ना आए कि भाई वो तो पहले से कमर कस करके रेडी है, हम उसके साथ कहाँ जाएंगे। कमज़ोर व्यक्ति को सताने का काम सब करता है, अगर आप वही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो कोई नहीं सताएगा। तो अगर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मिरेकल इंग्लिश क्लासेस से जुड़े और जितने भी वीडियोज़ दिए जा रहे हैं सबको बारीकी से पढ़ें, बारीकी से समझें। जो भी डॉट होती है आप उसको पूछ सकते हैं, हम डॉट को क्लियर बिल्कुल करेंगे। तो जो भी इसको है ये सब नोट्स कर लेंगे और कैसे बना आप देख पा रहे हैं आपके सामने है। चलिए उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।